You have just then copied a common item. Yes. Well, why have you bothered to do that? Why not create something new? Because it's easier to do. यो पॉप आर्ट का नाम तो सुना ही होगा और मर्लिन मोराल वाला पेंटिंग तो डेफिनेटली देखा ही होगा, बट तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि इसे क्रिएट किसने किया था। It's 10 p.m. Do you know where your children are? Well, it was created by Andy Warhol, full name Andrew Warhol, who was Pope of Pop Art and created the Pop Art movement of 1960s. Andy के most famous work थे Coca-Cola bottle, Tin of Campbell's soup and Merlin Moral, जिसे उसे वे मिला आर्ट कम्युनिटी में। एंडी का बचपन थोड़ा वीकलिंग टाइप का था, हेल्थ इश्यूज के साथ डील करना पड़ता था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, स्किज़ोफ्रेनिया का शायद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। My name is Andy Warhol, and I went down to the office because they were making a robot of me. अगस्त 6, 1928 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में एंडी का जन्म हुआ था, जूलिया और आंड्रेज वरहोला के घर। एंडी के दो बड़े भाई भी थे, उसका पापा कंस्ट्रक्शन वर्कर था और मम्मी थी आर्टिस्ट। स्कूल के फ्रेंड्स वो तो थे ही नहीं, क्योंकि एंडी स्कूल से ज़्यादा हॉस्पिटल जाया करता था हेल्थ इशू के चलते, पर फिर भी वो स्कैनली हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है। फैमिली में से पहला बंदा था जो हायर एजुकेशन किया था। हाई फाई एंडी। When he started attending the Carnegie Institute of Technology from branch of Fine Arts, he made a two friends जो आगे जाके एंडी के स्ट्रगल्स एंड सक्सेस में बिग रोल प्ले करते हैं। एंडी ने फर्दर स्टडीज भी की थी, जैसे कि डिग्री इन पिक्चोरियल डिजाइन, which helped him later in developing his art form। स्कूलिंग के दिनों में जब एंडी के मॉम को फ्री टाइम मिलता था या एंडी बीमार हो जाता था, तब वो उसे फाइन आर्ट सिखाया करती थी। लेकिन कॉलेज में आके एंडी ने इस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले गया एंड ही बिकेम इलस्ट्रेटर। एंडी वरोल ने 1950s में सिल्क स्क्रीनिंग प्रिंट मेकिंग टेक्निक का यूज किया था या फिर यूज करना स्टार्ट किया। 1960s में वरोल ने सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी मैरिलिन मोराल। जब एक फोटोग्राफर ने उसको शूट करने के लिए अप्रूवल लिया, वरोल ने सोचा कि वो फोटो ही मांग रहा है, पर लेकिन एक बुलेट ने सीधे मैरिलिन मोराल के पेंटिंग पे शूट हुई फोरहेड पे, जो कि इस पेंटिंग को $1 मिलियन का स्टेटस देता। Now the crazy part is not about the bullet, but about the big picture. Record-breaking sell happened during the economic crash and inflation soared. But Morgan Stanley said that the establishing containment in art can save the economy than any other investment. For example, Andy Berg की Marilyn Monroe पेंटिंग। उसके दोस्त फिलिपिन कर्लिन ने उसे इनकरेज किया न्यूयॉर्क मूव करने के लिए, और देखो न्यूयॉर्क में ही पहुंचते उसे कमीशन वर्क मिला था फ्रॉम ग्लैमरस मैगजीन एंड ही क्रिएटेड वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीस पोर्ट्रेट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग। सक्सेस के मजे तो एंडी ने बहुत लिए। 1957 में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के आने से आर्ट वर्ल्ड में बड़ा शिफ्ट हुआ और इससे जैस्पर जॉन्स और रॉबर्ट रसबर्ग जैसे आर्टिस्ट को करियर बूस्ट मिला। एंडी ने भी इस टाइम पे एक मेयर इलस्ट्रेटर से क्लेम्ड आर्टिस्ट पे जंप मारा था, और उसके बाद एंडी ने ब्रेक थ्रू किया कोका-कोला बोतल पेंटिंग के साथ, और उसी टाइम एंडी को आइडिया आता है कैम्बेल सूप पेंटिंग बनाने का। वरहोल ने मारियो को $50 दिया और पूछा कैन यू गिव मी द आइडिया फॉर नेक्स्ट पेंटिंग, जिस पे मारियो ने क्वेश्चन किया व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। एंडी का जवाब था वेल आई लव कैम्बेल सूप, जीनियस। 1962 में पेरिस आर्ट गैलरी में एंडी ने 32 कैम्बेल कैन के पेंटिंग्स को हैंग किया। 2 साल बाद एंडी ने और अपने आप को आर्टिस्ट से फिल्म मेकर बनाया। वेल कैम्बेल सूप बहुत सक्सेसफुल था, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड एंड ब्रॉट न्यू बिल्डिंग फॉर हिज लेटर वर्क। और इसे शुरू करने के बाद वहाँ कल्ट शॉर्ट फिल्म बनाया करता था जिसमें वायलेंस को प्रमोट किया जाता था, पर ट्रेजेडी तब आई जब
वैलेरी सोलाना ने उसे फैक्ट्री में गोली मार दी। सर्जरी के बाद एंडी ने रिकवरी ली। जैसे ही उठा उसे इंस्पिरेशन मिली नई पेंटिंग बनाने की, जो थी यूरिन और मेटल पेंटिंग से ऑक्सीडेशन पेंटिंग बनाना। वियर्ड 1979 में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW ने एंडी को हायर किया कार के नए मॉडल BMW M1 को पेंट करने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग द पेंट ही डाइड इन February 22, 1978 जब वो 59 का था। USA पोस्टल सर्विस ने उसके अचीवमेंट के ट्रिब्यूट के लिए एक स्टैम्प निकाला। कमाल कर दिया था यार। एंडी वॉरहोल का पसंदीदा नाश्ता क्या था? कैम्बल सूप और एक तरफा एक्सप्रेशनलेस स्टेयर। एंडी वॉरहोल ने क्यों बनाया अपने लिए बागीचा? क्योंकि उसे अपने 15 मिनट्स ऑफ फ्रेम को उगाना था। पूरे वीडियो में मैंने एंडी के लव लाइफ के बारे में क्यों नहीं बोला? वो एक स्क्रीन टेस्टिंग की तरह ही था, मोस्टली साइलेंट विद द टच ऑफ मोनोटोनी। एंडी वॉरहोल ने हाइड एंड सीक क्यों नहीं खेला? क्योंकि बैकग्राउंड में मर्ज होना बहुत मेन स्ट्रीम था। एंडी वॉरहोल के दोस्त उसे क्यों एक एक्सप्रेशनलेस एक्सप्लोरर कहते थे? क्योंकि हर तस्वीर में एक अलग ही दुनिया थी जिसमें एक्सप्रेशन नहीं थे। एंडी वॉरहोल को कभी जोक सुनने में मज़ा नहीं आता था क्योंकि उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, ह्यू बिना सेट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। वैसे मैं कमीशन आर्ट वर्क्स भी करता हूँ और आपको कोई स्केच करवाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा पोस्टर एंड ऑफ द वीडियो में डाला है और आप या फिर स्कैन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।